तो लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस का किसी ने बताया था सर कंडीशन क्या है, करंट विल बी सेम। तो ये हो गया सीरीज में। और आर इक्विवेलेंट दैट मीन्स दो रजिस्टर सीरीज में है, इफ वी रिप्लेस द टू बाय वन रजिस्टर, सो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके जगह पे एक अगर यूज करना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तीन चार है तो वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेकेंड, जो आज स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों तुम लोग 10th तक पढ़े होगे, हमें वहीं से स्टार्ट करना है जहां तक तुमने पढ़ा है, फिर बेसिक नीचे से ही रिवीजन होगा, देन वी विल इंक्रीज आवर लेवल स्लोली। दिस इज R1, दिस इज R2, एक्सेल कनेक्ट कर दिया है। R1 R2 पैरेलल में है। क्या कंडीशन, क्यों कर रहे हैं पैरेलल में, व्हाट शुड बी द कंडीशन, कोई बता सकता है? Sir, the They voltage should not across be the end-to-end panel connected. हाँ, ये नहीं बोलना कि एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है कि सारे ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, है ना। मतलब एक एंड का इसके, एक एंड का इसके, इस एंड का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, और दूसरे एंड का भी पोटेंशियल सेम हो। R1 के क्रॉस में V है और R2 के क्रॉस में V है। तो अगर सर ये कैसे करो, इस पॉइंट को सपोज जीरो पोटेंशियल लिया, ये जो वायर दिखाते हैं ये कंडक्टिंग वायर होता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो ये सब जीरो पोटेंशियल पे है, और ये सब यहाँ का पोटेंशियल लेट्स V है, ये सब सेम पोटेंशियल पे, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सब V है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, इसके क्रॉस में V माइनस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस PD लेट्स, इसमें करंट बच्चों I1 है, इसमें करंट I2 है। देखो पैरेलल में बड़ा आसान होता है मुझे लगता है। R1 में अगर करंट पूछा सो व्हाट विल बी द करंट, वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस। कोई लिख सकता है I1 क्या होगा? V by R1. V by R. R1. V R1। by R1. I2 कितना होगा बच्चों? So V by R2. बहुत ही बढ़िया, V by R2, बिकॉज V तो दोनों का सेम है। और यहाँ पे कुछ और मैं बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ना सीरीज का, पैरेलल का बता रहा हूं, सीरीज में भी कुछ बताना है। मुझे तो चाहिए इसमें करंट, तो कॉमन सेंस से बताना, जो करंट यहां से आ रहा है बच्चों, यही तो डिवाइड होके कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। कॉमन सेंस से तुम लोग इजिली बता सकते हो, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। Yes, sir. अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये दोनों के जगह पे मुझे एक ही रजिस्टर लगा दो, R इक्विवेलेंट का, और यही बैटरी, सेम बैटरी यूज किया है, सेम सेल यूज किया V पोटेंशियल डिफरेंस का।
और करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अगर इक्विवेलेंट है तो। इक्विवेलेंट का मतलब वही है, ये हो चाहे ये हो, करंट शुड बी सेम। सो इन दिस केस व्हाट वी विल राइट, आई V upon R equivalent. So in this questions I is equal to क्या पुट कर दोगे, I1 तुम्ही लोगों ने बताया बच्चों V अपॉन R1 होता है, I2 भी तुम्ही लोगों ने बताया कि V बाई R2 होता है, और हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव कर लिया, तो ये सबको याद है बट यहाँ पे रिवाइज कर लिया हमने, लिख लो यहां तक, लिख लिया। R इक्विवेलेंट अगर यहां से लिखो तो ये देखो तो अरेंज करके ऐसे आ जाता है क्या, R1 R2 अपॉन यस सर। आ गया, यस सर। दो का है तो इसको ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखना समझने वाली बात क्या है। लेट्स राइट दिस एज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे लिखा, बात तो बराबर है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा या 1 से लेस होगा, R1 R2 दोनों नॉन जीरो, लेस। सारे बच्चे कंफर्म है कि नहीं, ये वैल्यू विल बी लेस देन 1, यस सर। सारे बच्चे कंफर्म है। तो अगर मैं बात कर दूं कि R इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी लेस देन R1, तो कहोगे सर करेक्ट, लेस देन R1 होगा। हाँ सर। यस अगर सर। मैं बात पूछूं कि R इक्विवेलेंट क्या R2 से छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ तो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा। भी छोटा होगा। मतलब अगर पैरेलल में दो कनेक्टेड है R1 R2 तो इक्विवेलेंट विल बी लेस देन R1, इनफैक्ट लेस देन R2, दोनों से लेस। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। चलो तो ये बात हमने लिख लो ये नोटबुक में। Let's there are many resistors which are connected in parallel across a cell, ऐसे कनेक्टेड है, और इस पूरे कॉम्बिनेशंस का मुझे निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो खुद से, मैंने अगर एग्जाम में पूछ दिया प्रूव इट, एकदम प्यार से समझते जाना, हाँ सर ये तो कर ही सकते हैं। डॉट डॉट डॉट, ये छोटा लिख दिया क्या, इससे बड़ा लिखूं थोड़ा, बट समझ में आ गया होगा, R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। यस सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Like we wrote previously, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. After that, we multiplied R1 and R2 to get 1 by, R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2. So, why is that step necessary when we take that R1 out? We got the formula 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, है ना। So just we have simplified this like, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लो R1 R2, can we write in this way simplification, in fact इसको ऐसे लिख लो R2, is it correct, है ना। So if we write 1 R equivalent, इसको ऊपर ले लो, so R equivalent we will get, पर कर दो, ऐसे लिख लिया सिंपल फॉर्मेट में, तो सिंप्लीफाई किया गायत्री। No, sir, not that.
अब गायत्री आते हैं बात पे, सपोज देयर आर 3 रजिस्टर्स, है ना, there are 3 registers, so in that case we will write 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. और अगर किसी ने R equivalent का वैल्यू पूछा, so how will you write R equivalent? So again, Product of R1, R2, R3 by sum Yeah. of R1, R2, R3. yes, तो यहाँ से लिख लेंगे R2 R3 प्लस जस्ट लिख लो R1 R3 प्लस R1 R2, है ना, सो ऐसे लिख सकते हैं, बट हर किसी को याद नहीं कर सकते हैं ऐसे, बट स्टिल देयर इज सिमेट्री। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 दो का लिया एक साथ प्लस R2 R3 प्लस देखो R3 R1, देयर इज सिमेट्री। बट इसको भी याद रखो, 4 का भी याद रखो, 5 का भी याद रखो, ये जरूरी नहीं है, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आता है 2 का, दैट्स व्हाई वी रोट इन दिस वे। बट फॉर्मूला तुम ऐसे याद रखो, रिमेंबर लाइक दिस और लाइक दिस, डजंट मैटर। बट इफ देयर आर मेनी रजिस्टर, सो बेटर इस फॉर्मेट में लिखने की जगह पे वी विल रिमेंबर इन दिस फॉर्मेट। इज इट ओके गायत्री? If we write in this way, this is the same thing. This and this, there is no difference at all. But if Yes, sir. look at in this way, so this is R2 divided by more than R2. So that's why we say that this will be less than 1. Either you write in this way or this way. But it gives analysis that this quantity is less than 1. So we can say that R equivalent will be less than R1. अब मैंने किसी को कहा कि ये R2 से छोटा है क्या, तो कोई कहेगा कि नहीं सर नहीं छोटा है, then I will show कि देखो ये R2 into R1 upon R1 plus R2, we will write in this way, this is the same thing. Now you can realize, yes, R1 divided by more than R1, so this is less than 1, so R equivalent is less than R2. जो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था मैंने, डायरेक्टली लिख दिया था। सो गायत्री, क्या सवाल का जवाब मिला या स्टिल डाउट है? कुछ दिक्कत होगा तो बताना। सो वी हैव डिराइव्ड दिस टर्म, आई डोंट नो कि ये डेरिवेशंस के समय रिकॉर्ड नहीं हुआ शायद, बट ये इजी है। इस रजिस्टर में R1 में कितना करंट जाएगा I1, वो I के टर्म में कैसे रिलेट करेंगे? करंट I आया, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, सो I1 में कितना जाएगा वो देखो क्या आया है, I1 में जाएगा I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब R1 में जब हमें लिखना है तो यहाँ पे R2 आएगा डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। रीजन इज, अगर सपोज R2 बड़ा है, R2 बड़ा है बच्चों, तो करंट ज्यादा होगा R1 में, मतलब R1 से उल्टा है, दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स व्हाई। इसको एकदम अच्छे समझना, I1 विल बी, जितना करंट आया उसमें इसमें कितना जाएगा वो डिपेंड करता है कि दूसरा कितना है, खुद से नहीं, ठीक है। और मतलब अगर सर I1 ने मतलब R1 ने ज्यादा करंट दे दिया तो R2 को कम मिलेगा, ऐसा है ना? हाँ, क्योंकि I ही आ रहा है ना, तो ज्यादा किस में जाएगा, देखो I आया तो कितना फ्रैक्शन इसमें जाएगा, कितना इसमें जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, उल्टा इसका रेजिस्टेंस पे नहीं, इसके रेजिस्टेंस पे। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे बोले? यस सर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई इस फॉर्मेट में ब्रेक होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जब मैं सवाल लूंगा ना, एक दो एग्जांपल लेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, तो ये एकदम ध्यान में रख लो। और ये ऐसा
R1 में करंट पूछा कि हाँ R2 आया, क्यों आया, तो मैं बता रहा हूँ I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स वाई। कहोगे सर R के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे V कांस्टेंट है, दैट्स वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। बच्चों ये सीरीज वाला में लिख लेना, सीरीज वाले सेक्शन में जरूर लिखना। यहां से चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, एकदम ध्यान से देखते रहना, तुम लोग पता नहीं चलेगा धीरे धीरे लेवल तुम्हारा कहां पहुंच गया। सीरीज में बताओ इसका आर इक्विवेलेंट हमने क्या लिखा था, R1 plus R1 R2। R1 plus plus R2. R1 plus R2. तो आई इज इक्वल टू इतना आराम से बता सकते हो ना, है ना। Yes sir. यहाँ पे करंट का डिवीजन होता है, और यहाँ पे देखना करंट तो दोनों में सेम होता है, क्या डिवाइड होगा, Potential Potential difference. यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मुझे V1 निकालना है बच्चों। V1 का मतलब R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 का होगा सर सिंपल सा होगा I इंटू R1, I इंटू R1। I तो हमें पता है R1 अपॉन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, बहुत सारे सवाल में यूज करूंगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, दो रजिस्टर R1 R2 है, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा V1, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। So you can say that V1 will be proportional to R1। ज्यादा रजिस्टर रेजिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर द रेजिस्टेंस greater will be the potential difference across this। Is it clear? यस सर, वो एक बार डेरिवेशन सेकंड स्टेप से समझाइए ना वापस प्लीज। देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इंटू R, है ना। यस सर। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1 लिख लिया है, और I तो मुझे पता है V अपॉन R1 प्लस R2 अरेंज करके लिख लिया। सो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनली डिवाइड। क्लियर, उस पे आते हैं हम। अब जैसे तुमने कहा कि सीरीज में हो या पैरेलल में हो, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा क्या, मैं कहूंगा दैट डिपेंड अपॉन द कैसा कॉम्बिनेशन। जैसे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये R1 है और ये R2 है, और ये बैटरी कनेक्ट कर दिया बच्चों। अब सुनना यहाँ पे, ये टॉपिक में बहुत मजा आएगा, तुम लोग सिर्फ ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहना, धीरे धीरे लेवल बहुत बढ़ेगा। अब अगर मान लो R1 को बढ़ाओ चाहो कम करो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R1 के क्रॉस, वही V होगा कांस्टेंट, है ना। तो इसमें हमें हाँ। क्लियर है R1 बढ़ाओगे, लेकिन हाँ अगर R1 बढ़ाएंगे तो इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बता रहा हूं अगर R1 को बढ़ाएंगे और R2 से करंट पूछूं तो क्या होगा, R2 को करंट कम जाएगा ना, increase, कम जाएगा, Increase in current. नहीं। अगर मैं पूछूं, कम होगा। मैं देखता हूं स्टेटमेंट देखना, इफ इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन if R2 is kept constant, एकदम ध्यान से समझना, समझने वाली बात है, और यही डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा पढ़ाने में।
अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करवाया जाता है रेजोनेंस में, ये ध्यान देना। इफ R2 इज केप्ट कांस्टेंट एंड R1 is increased, which of the following statements are true? ना मोर देन वन ऑप्शन है, स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी सही हो सकता है। पहला ऑप्शन R1 is increased, I1 will decrease, एक सेकंड होल्ड करना। चलो पहला स्टेटमेंट I1 will decrease, दूसरा स्टेटमेंट I2 का मतलब करंट इन R2 will remain constant, option C I will decrease, D option potential difference across R1 will remain constant. Which of the following statement are correct? देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। चलो बच्चों, तुम लोगों ने मैसेज किया, पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इसमें क्या करा, ये सिस्टम है और सिर्फ एक चीज किया जा रहा है, R1 को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, R1 को इंक्रीज कर रहे हैं। R2 कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है, बैटरी लगा दी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। देखो ये तो पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल रिमेन कांस्टेंट, इजंट इट करेक्ट? यस सर। पैरेलल में यही तो कंडीशन है, सो डी करेक्ट। अब आते हैं बी पे। अब बताओ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट, R2 भी कांस्टेंट, सेम ही है, तो I2 तो सेम रहेगा, बी इज आल्सो करेक्ट। किसी को कुछ लग रहा है तो अभी भी मैसेज कर सकते हो, बट व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शंस, बी डी। अब आते हैं ए पे। बच्चों इसके बीच का पोटेंशियल कांस्टेंट है, I1 होता है V by R1, R1 को इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू I1, डिक्रीज। डिक्रीज। तो ए भी सही आ गया यार। सी क्या लिखूंगा, सर टोटल करंट तो सेम ही रहेगा, बस वो डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है वो चेंज ये होगा वही बस। तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाई यू आर अज्यूमिंग दैट टोटल करंट विल बी सेम, वही दैट The total, it will decrease It will decrease. It will decrease. because I2 is constant. I2 कांस्टेंट है, I1 डिक्रीज कर रहा है, सो I will डिक्रीज। Decrease. सही हो गया, ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। कितने बच्चों ने जवाब दिया था, एनीवन? इतना छोटा सा सवाल जिसमें कि सबको आता है, R सब रट्टा मार लेते हैं 10th में। और मैं रियली बता रहा हूँ, 10th के बोर्ड में एग्जाम आ जाए ना, तो जो 95% वाले हैं ना, सब फेल हो जाएंगे। रियली बता रहा हूँ, समझ के कम करते हैं 10th में। IIT JEE यही पूछता है, ऐसे पूछता है, अंडरस्टैंडिंग पूछता है, रट्टा नहीं पूछता है। R=R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्या चाहता है तुमसे। सर फिर अगर ये करंट लूज हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? करंट लूज नहीं हो रहा है, बैटरी। अब बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अब मैं बताता हूं, जो बैटरी है हमारा,
ये जो सेल है, दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ सप्लाइंग कांस्टेंट करंट. Cell is not a source of supplying constant current. This is a source of supplying constant potential difference. बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करने वाला सोर्स नहीं कि इसको लगा देंगे तो कांस्टेंट जाएगा. सिंपल सा स्टेटमेंट सुनो, ये लास्ट क्लास में भी कहा था मैंने, ये स्टेटमेंट बोला था. ये कितना करंट सेंड करेगा, इट विल डिपेंड कि इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस लगाए हैं. समझा क्या? ये कितना करंट सप्लाई करेगा, इट विल डिपेंड कि इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस लगाए हैं. तो जो तुम्हारे दिमाग में आया था कि आई कांस्टेंट होगा, ये क्या था? मिसकंसेप्शन था. उसको दूर कर लो. आई होप कि दूर हो गया होगा. Isn't it? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. एक छोटा सा सवाल लेता हूं. अच्छा, हमने नाम तो दे दिया R1, R2, R3, R4. ठीक है, बट सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब हर कोई R0 के बराबर है. सारे रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस, और एक सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है ना? यस सर. अब इसमें भी बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, और तुम लोग एंजॉय करोगे आज का क्लास, मुझे लगता है कर भी रहे होगे. पहला सवाल, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट? R1 and R2 are in parallel connection. मैसेज करना कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है. ठीक है ना? R3 and R4 are in series. C. Current in R3 will be more than R1. Option D. Current in R3 will be same as R2 because R2 is equal to R4, sorry, R2 is equal to R3 is equal to R0. अब बताना बच्चों, एकदम दिल से, मन से, जो दिल में आ रहा है वो लिखना, डरना नहीं है. Which of the following statements are correct? बच्चों R1, R2 are in parallel connections. तो देखो yes, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही, ये सारे सेम पोटेंशियल पे, ये भी सारे सेम पोटेंशियल पे. सो करेक्ट.
current B R3 and R4 are in series. Is it correct? देखते हैं इसमें करंट आएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो जो करंट R3 में वही करंट R4 में, so that is also correct. Current in R3 will be more than R1. R3 में जो करंट होगा वो R1 का करंट R2 का करंट मिलके R3 में जा रहा है, तो R3 का करंट होगा इसका करंट प्लस इसका करंट, तो ये भी करेक्ट है. करंट इन R3 विल बी सेम, R3 में जो करंट है वो R2 के करंट से ज्यादा है, बिकॉज इसका करंट प्लस इसका करंट मिलके ये है, सो डी इज रॉन्ग. अब देखो पिछले सवाल में जो तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में जो नॉर्मल कॉलेज में नॉर्मल कोचिंग में ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये आर नॉट है, ये आर नॉट है, ये आर नॉट है, ये आर नॉट. अब कहोगे ये और ये कैसे बच्चों, सीरीज में. इसको अगर एक रेजिस्टेंस ले तो ये कितने का रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों कैसे 2R0 में है ना. पूछा जाएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट बताओ. मैं इसको ना रिप्लेस कर देता हूं एक R0 रजिस्टर से, तो ये हो जाएगा बच्चों R0/2 का. चेक इट, R0 क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दोनों इक्वल है, तो हो जाएगा R0/2, एक R0 चला जाएगा, तो इन दोनों को एक रजिस्टर बना दिया. और फिर ये है, ये सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 2R0, और इसी के बीच में बैटरी लगा हुआ है. सो व्हाट विल बी द आर इक्विवेलेंट बच्चों. नाउ सी दिस टू आर कनेक्टेड. R0/2. R0 बहुत बढ़िया. 2R0 प्लस R0/2 दैट इज इक्वल टू 5R0/2. ठीक है ना. तो Yes sir. I कितना आ जाएगा, अगर पूछा जाए ये V है तो व्हाट इज I, दैट मींस हाउ मच I इज. सो I you will say that कि सर V अपॉन R इक्विवेलेंट 2V/5. 2V/5 हाँ बाई 2 हो जाएगा, तो एकदम सही बताया, 2V/5. अगर कोई पूछे व्हाट इज करंट इन R1 I1, करंट सर हमको I मिल गया है ना, मतलब R मिल गया. और देखो, और ये तो अच्छी बात है कि ये R0 है और ये भी R0 है, इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो करंट आधा आधा ही बटेगा. तो I1 अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, V/5 R0 isn't it? Yes sir. V/5 R0. अगर मैं पूछूं कि ये R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सर 4V/5R होगा ना I1. कैसे. सर 2V/5R है ना R0, हाँ ये I है हमारा टोटल सर्किट का, I है, और उसको I डिवाइड है, कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया, I ही तो बटा है. हाँ सर, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना वो. दैट्स व्हाई तो मैंने किया ना, 2V/5 R0 डिवाइड बाय 2, तो क्या बचेगा V/5 R0. तुम्हारी बात ही तो कर रहा हूं मैं. हाँ सर सॉरी, वो कुछ नहीं. किसी को दिक्कत. सो अगर R0 में पूछा जाए करें, सॉरी इसके क्रॉस R1, ये R1 था, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहोगे, कितना होगा. सर सर R1 के अक्रॉस I/2 होगा ना करंट. यस I/2 होगा. I1 जो होगा वो I/2 होगा, एकदम सही बता रहे हो. I कितना निकाला हमने अभी,
हाँ सेटिस्फाइड? यस सर। बच्चों ने ध्यान से देखना, एक एक बच्चे कम हो रहे हैं, 23 बच्चे थे अभी 18 हो गए। सो ये सवाल दे दिया, ये 5 रजिस्टर लगा दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। समझो क्या होगा, कैसे जाएगा करंट। देखो इससे करंट निकला, ये जो करंट गया है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। करंट यस को सर। 2 पार्ट मिला जाने का। अब ये करंट ऐसे गया, यहाँ पे आएगा, इसको फिर से 2 पार्ट मिलेगा। अब मुझे बताना, मैंने हमें जो हिंट देना था दे दिया, बताना क्या R3 एंड R5 सीरीज में है या पैरेलल में या कुछ भी नहीं है? Series. सीरीज। पक्का समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ऐसे बताना R3 एंड R4 सीरीज में है कि पैरेलल है या क्या कुछ भी नहीं है? पैरेलल। पैरेलल। Nothing. So parallel. नथिंग। नथिंग। R3 और R4 का यहाँ का पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन इसका पोटेंशियल यहाँ का अलग और यहाँ का अलग। ये और ये सर आप इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाएंगे क्या? ऐसे नहीं समझ रहा। सिंपलीफाइड डायग्राम बनाएंगे ना। अभी तो देखो ना, ये दोनों का एक एंड सेम पोटेंशियल पे हाँ और इसका दूसरा एंड ये पोटेंशियल और इसका अलग पोटेंशियल। ये तो रजिस्टर है, इससे करंट कुछ होगा, तो ये और ये अलग पोटेंशियल पे है। तो क्या इसके और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या? No. नहीं नहीं, इसलिए इन दोनों पैरेलल में नहीं है। नहीं है। और सीरीज में तो है ही नहीं, बिकॉज इससे अलग करंट, इससे अलग करंट। सेम कहाँ है क्या? नहीं सर। हाँ देखो समझ। यहाँ से करंट आया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर, क्या सेम आया? नहीं आया। क्या R2 और R4 सीरीज में है क्या? नो। No. R2 जो करंट आया, No. कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। R2 और R4 भी सीरीज में भी नहीं। देखो यही समझने वाली बात है। सो हम ये कह सकते हैं कि R3 और R5 सीरीज में है। सो नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इस सर्किट को। Excuse me, sir. यस, By the same way, R1 and R2 will be nothing then. R1 and R2 They will be nothing. एकदम सही। R1 R2 ना सीरीज ना पैरेलल। Only thing we can say here is R3 and R5 is in series. R3 and R5 is in series. कब? जब हम बैटरी को इसके और इसके बीच में कनेक्ट किए हैं, है ना। चलो एक बच्चा आ गया जो अभी एग्जिट हुआ था। सो डोंट मिस द लेक्चर। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो क्लास मिस मत करना। अभी ये चीज तुम्हारा बेस डेवलप करा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा, फिर बात आगे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुमने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। बेस स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता है फॉर्मूला रट्टा मार लिया। अंडरस्टैंडिंग। सो तुम लोगों ने अभी फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो R1 ड्रॉ कर लिया। Sir, is R3 and R4 series parallel to R4? R3 and R4 अभी आ रहा हूं ना। R3 R4 पैरेलल में नहीं है। अभी जो हमने बताया वो सिंपली समझना। देखो करंट का हमने फ्लो दिखाया। करंट यहाँ पे आया, इधर गया, कुछ इधर गया, जो इधर गया वो इधर ही जाएगा। तो ये सीरीज में है। R2 ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब R4 भी ड्रॉ कर लेते हैं। और R3 और R5 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों सीरीज में है ना। इसको लेट्स R' मान लेता हूं। R' होगा कितना? चूंकि सीरीज में है तो R3 प्लस R5 हो जाएगा। एक रजिस्टर मान लिया। अब बताना
इसको अगर हम एक रजिस्टर मान लिया तो ये कंबाइंड और R4 इज द टू आर इन सीरीज या पैरेलल? पैरेलल 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 क्या है? देखो इसका एक एंड यहाँ पे, इसका भी एक एंड यहाँ पे, इसका दूसरा एंड यहाँ पे, इसका दूसरा एंड यहाँ पे, दिस टू आर इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में है तो इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों, एक रजिस्टर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? sir, is it similar for R1 and R2? आ रहे एक करके। नाउ इसको मिला दिया तो कोई एक रेजिस्टेंस हो गया, सपोज इसको मिला के लिख देता हूं R डैश। क्या लिख देता हूं? R डैश नहीं, R डबल डैश। R डैश तो इसको लिख दिया। इसको मिला के कुछ तो आएगा, ये पॉइंट आ गया। और इसके बीच में कौन सा कनेक्टेड है? R1। अब देखो एकदम एक एक करके रिड्यूस किया है, इन दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस लिख दिया R डैश। हमें आता है लिखने R डबल डैश बिकॉज दिस टू आर इन पैरेलल। अब बताना R डबल डैश कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में फिर लिखने आएगा हमें, और इसको अगर एक रजिस्टर मान लिया और इसको एक रजिस्टर ये है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है इस दो पॉइंट के लिए? पैरेलल। समझ में आया ये? हाँ सर। यस सर। पक्का अच्छे से? एक सवाल ले लें? हाँ सर। ठीक सर है, एक मिनट ड्रॉ कर रहा हूँ सर। सर मतलब अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उसे सिंपलीफाई करते जाना है क्या? ये सीरीज पैरेलल में जो मुझे दिख रहा है उसको रिड्यूस करते जाना है, छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना है। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बहुत आसान लगेगा। अभी तो थोड़ा टाइम लगा ना, तुम्हें बहुत क्विकली रियलाइज हो जाएगा। और ये रियलाइज करने के लिए एक एक स्टेप अभी बताया मैंने। बच्चों जब अब हम बात करेंगे, देखो जो हमने कहा ना अभी बैटरी लगा के दिखाया ना, मतलब ए और बी बोलते हैं, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दिया वी का। मान लो ये निकाला कितना करंट देगा, तो ये पूरा सर्किट इस दो पॉइंट के लिए कितना रेजिस्टेंस के बराबर काम कर रहा है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये निकालना है। सर ए बी के अंदर जो रेजिस्टर है वो R है। हाँ ये भी बता देता हूँ, दिस इज R। यहाँ पे सिर्फ 2R कर दिया। अब ये मुझे बताओ कि कितना होगा R इक्विवेलेंट। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। तनिष्का ने बता दी है। तनिष्का बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। और कोई? यस सर, सॉल्व कर रही हूँ। सो बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो देखो कैसे जाएगा ये करंट, ऐसे जाएगा। एक क्विकली समझना है, यहाँ पे आएगा कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, है ना, यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे, समझना है बहुत क्विकली। What we can realize that कि these two are in series। यहां से रिड्यूस करना शुरू करेंगे। जो सवाल पिछला लिया था वही है, ये दोनों सीरीज में है। और इसको लिख दिया 2R सीरीज में, और 2R और 2R पैरेलल में है। देखो अब ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो ये पूरा ले लिया, समझना इसको, ये पूरा ले लिया तो हो जाएगा R। मैं दूसरे कलर से लिखता हूं।
ये पूरा ले लिया तो ये बच्चों हो जाएगा R, और देखना ये R और ये R कैसे है, सीरीज। सीरीज में। तो R और R सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R बच्चों, और हो गया R, ये दोनों है पैरेलल में। तो बहुत आराम से सारे बच्चों ने जवाब दिया, R इंटू 2R डिवाइड बाई R प्लस 2R दैट इज इक्वल टू 2R बाई 3, दैट इज करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, ये डायग्राम यही था, मैंने पूछा कि बैटरी ए और बी के बीच में लगाया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पूछ रहा है। मैं बताता हूं, मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। क्या रहेगा सवाल? सर वो बीच वाला 2R ही है। हाँ, ये वाला 2R है। ये सवाल दे दिया तो सच सोचना कि जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, जिस दो पॉइंट के बीच में, इमेजिन करो कि उस दो पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा दिया और हमें डिसाइड करना है कि ये करंट ऐसे गया कुछ, इस करंट के पास कितने ऑप्शन है जाने के, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। सर बिटवीन डी एंड बी बोले तो डी ए बी, ये जो ट्रायंगल मतलब ऐसे बन रहा है, तो वो 3 ही रेजिस्टर्स कंसिडर करना है ना। देखो ना, बी एंड डी पूछा है ना, तो ये और ये, मतलब जिसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा, उस दो पॉइंट के बीच में एक सोचो कि एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सर 2R/3 है क्या आंसर? हाँ, अब देखना यहाँ पे ये और ये कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज सीरीज। ये और ये सीरीज बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा बच्चों 2R का, ये भी हो जाएगा 2R। और ये तो 2R का। अब देखना ये और ये और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, isn't it? So 1/R equivalent 3/2R, R इक्विवेलेंट इस केस में भी 2R/3 आया। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर आप इसके अबाउट लिखो या इसके अबाउट लिखो, सेम होगा हमेशा whatever this data, तो ये गलत आंसर होगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस है कि दोनों केस में सेम रिजल्ट आया, बट अगर डेटा हम अलग देंगे द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। तो बताओ Yes, आपका sir. क्लास ये समझ में आया पूरा?